हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ध्वनि मतलब साउंड। पिछले चैप्टर आपने सौरमंडल के ऊपर पढ़ा होगा। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके जो देखे चैनल पे मिलेगी। अब आज करते हैं साउंड स्टार्ट। ध्वनि ध्वनि तरंगों स्रोत में उत्पन्न कंपन के विक्षोभ से निर्मित होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं जिनमें स्पीडन तथा विलयन का गुण पाया जाता है। ध्वनि तरंगों का प्रसार ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में सबसे कम होता है। अब आता है ध्वनि तरंगे को इनकी आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है अविश्रित तरंग, श्रव्य तरंग और प्रसृत श्रव्य तरंग। अविश्रित तरंग कौन सी थी? वह तरंगे जो 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम आवृत्ति की हो, पी मतलब 20 हर्ट्ज से कम हो और मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती, उन्हें ही कहते हैं। इसमें तरंग दैर्ध्य उच्च तथा ऊर्जा का मान कम होता है। ये बड़े आकार और जैसे इसमें पढ़ा है तरंग दैर्ध्य उच्च तथा ऊर्जा का मान कम पाया जाता है। ये बड़े आकार के स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती है। बड़े बड़े आकार के जो होते हैं, जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब भूकंप द्वारा, या ये तरंगे अधिक दूरी तक गमन नहीं करती, अधिक दूरी तक नहीं जाती, थोड़ी दूरी तक। जैसे भूकंप आता है हल्के ही, ज़्यादा दूर नहीं जा पाता जैसे। और ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब भी। अब श्रव्य तरंगे, वे तरंगे जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक जाती है, जो व्यक्ति द्वारा आसानी से सुनी जाती है। जैसे एग्जाम्पल पर साधारण बातचीत, यातायात। अपराश्रव्य तरंगे, वे तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज की ऊपर की आवृत्ति से ऊंची होती है, ऊपर होती है, साधारण तौर पर सुनी जा सकती है आराम से। और परश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निम्न तथा ऊर्जा उच्च होने के कारण ये अधिक दूरी तक गमन करती है। जानवरों में संचार के साधन के रूप में इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब इनका उपयोग किन किन में? चिकित्सा में सोनार के रूप में, दूर संकेत भेजने में, ऐतिहासिक धरोहर के रखरखाव में आदि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब आता है ध्वनि तरंगों की अभिलक्षण या गुण। सामान्य तरंगों का अनेक अभिष्ट गुण के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला है प्रबलता, फिर तीव्रता, फिर तारतम्य, फिर गुणवत्ता। पहले करते हैं प्रबलता। ध्वनि तरंगों का वह अभिलक्षण या गुण जो तरंग की आगमी पर निर्भर करता है, ध्वनि प्रबलता कहलाता है। किसी ध्वनि का धीमा व तेज सुनाई देना उसकी प्रबलता पर निर्भर है। यदि आयाम का मान अधिक तो प्रबलता अधिक होने के कारण ध्वनि तेज सुनाई देगी। यदि आयाम का मान कम होगा तो प्रबलता कम होगी, इसकी ध्वनि भी हल्की सुनाई देगी। प्रबलता द्वारा ध्वनि तरंगे की दूरी के सापेक्ष शक्ति भी दर्शाई जाती है। इसे वॉट मीटर में भी मापा जा सकता है और एसआई मात्रा इसकी डेसिबल है ध्वनि की। तीव्रता, ध्वनि तरंग का वह भौतिक अभिलक्षण गुण जो आयाम के समानुपाती तथा स्रोत से दूरी के वर्ग के व्यक्त अनुपाती होता है। तीव्रता द्वारा ध्वनि की ऊर्जा स्थानांतरण की दर भी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा तारतम्य, यह तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिस तरंग की आवृत्ति जितनी अधिक उसका तारतम्य का मान भी उतना ही अधिक होगा, और जितनी तरंग की आवृत्ति जितनी कम उसका तारतम्य मान भी उतना ही कम होगा। अब गुणवत्ता, एक समान संगतियाँ, स्वर या ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत को ध्वनि में अंतर गुणवत्ता के आधार पर देखा जाता है। अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे शोर कैसा आता है, शोर जो मचाते हैं, जैसे बच्चे हल्ला मचाते शोर, तो उसका देखा WHO के अनुसार 45 dB तक की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यदि यह 75 dB तक पहुँचे तो मानव स्वास्थ्य
पर हानिकारक प्रभाव डालती मतलब हानिकारक प्रभाव डालती है। 80 डीबी तक या उच्च तीव्रता वाली ध्वनि हो तो उसे शोर कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन जैसे। इसे रोकने के कुछ उपाय हैं। वृक्षारोपण करो, पेड़ लगाओ, वाहनों तथा अन्य साधनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण कम करना, लाउडस्पीकर का उपयोग कम करना। अब कुछ स्रोत हैं और उसकी तीव्रता बताएंगे। पेड़ के पत्तों की सरसराहट जब आती है तो 10 से 20 डीबी तक होती है। साधारण बातचीत पे 30 से 40 डीबी तक होती है और हॉर्न 80 डीबी से अधिक का होता है, या 80 डीबी तक भी हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में 100 से 120 डीबी तक, और पुलिस सायरन 110 से लेकर 120 डीबी तक, और एम्बुलेंस 110 से लेकर 120 डीबी तक। अब प्रतिध्वनि, किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का किसी अवरोधक से टकराकर पूर्ण स्रोत तक पहुंचना प्रतिध्वनि कहलाती है। अब प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए स्रोत तथा अवरोधक के मध्य कम से कम 17 मीटर होना आवश्यक है की दूरी। प्रतिध्वनि का मान अवरोधक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि के कुछ स्रोत हैं, पहाड़ियाँ, खाली कमरा, वायुयान की ऊंचाई आदि और भी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर।